प्रश्न संख्या 28 का पहला। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर कम कर दी जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक होगा। दिए हुए आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करें। तो प्रश्न 28 का पहला लिखेंगे, माना कि, तो कह रहा है एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो लंबाई जो है चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो हम चौड़ाई पहले मानेंगे क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो माना कि आयत की चौड़ाई, माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयत की चौड़ाई को हम x सेंटीमीटर मान लेंगे। ठीक है, चौड़ाई को इस तरह से लिखते हैं संक्षेप में। तो आयत की चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर और लंबाई, तो लंबाई बराबर, तो चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है यानी x जोड़ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चौड़ाई को x मान लेंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा, x जोड़ 5, क्योंकि आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो अगर हम चौड़ाई को x माने तो लंबाई चौड़ाई से 5 ज़्यादा है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 जोड़ देंगे चौड़ाई में यानी x जोड़ 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई यहाँ पे कितना है, x जोड़ 5 और चौड़ाई है x। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई सेंटीमीटर में है और चौड़ाई भी सेंटीमीटर में है, तो हम सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे यानी सेंटीमीटर का घात 2 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर दोनों गुना हो रहा है। तो क्षेत्रफल हो गया x जोड़ 5 गुना x सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा, x से दोनों गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस x से x गुना करेंगे तो x स्क्वायर यानी x का वर्ग और x गुना 5 तो x स्क्वायर प्लस 5x, तो x स्क्वायर प्लस 5x वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयत की चौड़ाई अगर 1 सेंटीमीटर है और लंबाई x जोड़ 5 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, x स्क्वायर जोड़ 5x वर्ग सेंटीमीटर। अब लिखेंगे पुनः नए आयत की पुनः नए आयत की चौड़ाई बराबर। अब प्रश्न में कह रहा है कि यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर कम कर दी जाए तो चौड़ाई हम कितना माने थे, तो आयत की चौड़ाई को हम x माने थे। ठीक है, तो नए आयत में कह रहा है कि चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए तो x में से 2 घटा देंगे तो x माइनस 2 सेंटीमीटर हो गया चौड़ाई, और नए आयत की लंबाई तो यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो लंबाई को हम कितना माने थे, देखिए लंबाई को हम x जोड़ 5 सेंटीमीटर माने थे यहाँ पे, तो 5 सेंटीमीटर बढ़ाना है यानी x जोड़ 5 सेंटीमीटर हो जाएगा।
क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो 5 और जोड़ देंगे लंबाई में जितना माने थे। तो x जोड़ 5 माने थे, देखिए x जोड़ 5 माने थे तो उसमें 5 और जोड़ देना है। और चौड़ाई कह रहा है 2 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए तो x में से 2 घटा देंगे, ठीक है। तो नए आयत की चौड़ाई कितना हो जाएगा, x माइनस 2 सेंटीमीटर और लंबाई x जोड़ 5 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए तो लंबाई कितना है, तो x जोड़ 5 तो x जोड़ 5 कितना हो गया, x जोड़ 10 गुना चौड़ाई है x माइनस 2, दोनों सेंटीमीटर में है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है। तो लंबाई है x जोड़ 10, क्योंकि x जोड़ 5 देखिए 5 5 10 हुआ तो x जोड़ 10 इसको लिख लेंगे। और चौड़ाई है x माइनस 2 तो गुना x माइनस 2 लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसको गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए तो x से पहले x माइनस 2 को गुना करेंगे, फिर 10 से x माइनस 2 को गुना करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। यानी x से पहले x माइनस 2 को गुना करेंगे, फिर 10 से x माइनस 2 को गुना करेंगे। तो x गुना x माइनस 2 प्लस है यहाँ पे तो प्लस लिख लेंगे, तो प्लस 10 गुना x माइनस 2। तो पहले x से दोनों गुना कर लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 2 गुना x 2x प्लस 10 गुना x 10x माइनस 10 गुना 20 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह हम लिख लेंगे। तो देखिए कितना हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10x, तो 10 में से 2 गया 8 यानी 8x माइनस 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, देखिए 10 में से 2 गया 8 तो 10 प्लस में है, ठीक है 10 प्लस में है और माइनस 2x है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला देखिए 10 में से 2 घटा रहे हैं यानी बड़ा यहाँ पे 10 है प्लस में है, तो 10 में से 2 गया 8 यानी प्लस में होगा इसका उत्तर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 वर्ग सेंटीमीटर। और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस 2 गुना एक्स माइनस 2x, यहाँ भी देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस 2 गुना 10 माइनस 20। तो इस तरह से नए आयत का क्षेत्रफल निकल चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो जो पुराने आयत था उसका क्षेत्रफल कितना आया था, एक्स स्क्वायर जोड़ 5x वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और नए आयत का क्षेत्रफल कितना आ चुका है, एक्स स्क्वायर जोड़ 8x माइनस 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब लिखेंगे प्रश्न से तो कह रहा है यहाँ पे कि यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर कम कर दी जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक होगा। तो देखिए नए आयत का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर जोड़ 8x माइनस 20 है तो इसको हम पहले लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर जोड़ 8x माइनस 20 40 सेंटीमीटर अधिक होगा, ठीक है। तो घटा देंगे, पुराने आयत का क्षेत्रफल कितना आया था, एक्स स्क्वायर जोड़ 5x, ठीक है, बराबर 40 लिखेंगे, क्योंकि कह रहा है कि जो नए आयत का क्षेत्रफल है वह 40 सेंटीमीटर अधिक है, किससे, पुराने आयत का क्षेत्रफल से। तो नए आयत का क्षेत्रफल में पुराने आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे तो कितना आना चाहिए 40, क्योंकि अधिक है, नए आयत का क्षेत्रफल जो है 40 अधिक है पुराने आयत से,
तो नए आयत का क्षेत्रफल में पुराने आयत का क्षेत्रफल को घटा देंगे और बराबर में लिख देंगे 40। तो ये हो गया समीकरण। अब इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर जोड़ 8x माइनस 20 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 40। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा और प्लस 5x भी माइनस में हो जाएगा, क्योंकि कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, इसीलिए दोनों का चिन्ह बदल जाएगा कोष्टक हटाने पे। तो यहाँ पे देखिए प्लस एक्स स्क्वायर के साथ आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, तो ये प्लस में हुआ और यहाँ पे है माइनस में, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस शून्य। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो शून्य, इसीलिए इसको काट दिए। अब 8x में से 5x को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 5 गया, देखिए 8x माइनस 5x, तो 8 में से 5 गया तो 3, यानी 3x बराबर 40। माइनस 20 को बायां से दायां तरफ ले जाएंगे तो प्लस 20 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो गया, 40 20 60, अतः x बराबर 60/3। देखिए 3 गुना में है बायां तरफ x के साथ, तो दायां तरफ भाग में हो जाएगा, तो 3 से कितना बार में कट जाएगा, 3 दूना 6 यानी 20 बार में। तो x बराबर कितना आ गया 20, x बराबर आ गया 20। तो x हम क्या माने थे, तो देखिए, तो माना कि आयत की चौड़ाई को x माने थे, ठीक है, चौड़ाई को x माने थे, आयत की चौड़ाई को x माने थे, ठीक है। तो x का मान आ चुका है कितना 20, यानी आयत की चौड़ाई कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, और आयत की लंबाई हो गया 20 जोड़ 5, x का मान 20 है तो 20 में 5 जोड़ देंगे तो 20 जोड़ 5 यानी 25 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः आयत की लंबाई बराबर, तो लंबाई कितना है x जोड़ 5 है, तो x का मान कितना आ गया है 20, यानी 20 जोड़ 5 बराबर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, कॉमा आयत की चौड़ाई आयत की चौड़ाई बराबर, तो आयत की चौड़ाई को x माने थे तो x का मान कितना आ गया है 20, यानी 20 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा, लंबाई और चौड़ाई। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 28 का 2, एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 2.3/4 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 28 का 2, तो लंबाई ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है। आयत की लंबाई को हम x सेंटीमीटर मान लेंगे,
चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है, 2 पूर्णांक, तो चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 2 पूर्णांक 3/4 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। तो आयत की लंबाई को x मान लेंगे और चौड़ाई दिया हुआ है प्रश्न में 2 पूर्णांक 3/4 सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 11/4 सेंटीमीटर। पूर्णांक तोड़ने पे 4 दूनी 8 3 11 11/4 सेंटीमीटर। तो परिमाप दिया हुआ है, तो आयत का परिमाप बराबर 13 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो ये होता है आयत का परिमाप का सूत्र। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 गुना लंबाई, लंबाई को हम x माने हैं तो x लिख लेंगे, जोड़ चौड़ाई को, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 11/4, तो 11/4 बराबर 13 लिख लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 2 से गुना करेंगे तो 2x जोड़, लंबाई को x माने थे क्योंकि लंबाई निकालना है और चौड़ाई दिया हुआ है 2 पूर्णांक 3/4 जो कि हो जाएगा 11/4। तो लंबाई की जगह पे लंबाई रखेंगे, चौड़ाई की जगह पे चौड़ाई, तो 2 गुना x, 2x जोड़ 11 दूना 22, देखिए 11 दूना 22 बराबर 13 लिख लेंगे। तो 2 से दोनों को गुना कर दिए तो 2x जोड़ 11 दूना 22/4, तो 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 22/4। 22/4 को बायां से दायां तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर 4 लघुत्तम लेंगे तो 13 चौक 52, देखिए 4 लघुत्तम लेंगे तो 13 चौक 52 हो जाएगा, माइनस 22, यानी 2x बराबर हो गया 52 में से 22 घटाएंगे तो 30/4। ठीक है, 30/4। तो x बराबर, अतः x बराबर हो जाएगा 30/4 दूनी 8। देखिए 2 को हम बायां से दायां तरफ लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो 2 आके 4 के साथ गुना हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गुना में है, तो यहाँ पे भाग में हो जाएगा 2, तो 4 के साथ गुना कर देंगे तो x बराबर 30/4 गुना 2, 2 से इसको काट देंगे तो 15 दूना 30, यानी कितना आ गया 15/4, तो बराबर हो गया 15 को 4 से भाग देंगे तो 4 दिया 12, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3, 3 हो गया शेषफल, यहाँ पे ये हो गया भागफल। तो देखिए 15 को 4 से भाग देंगे तो 3 आएगा भागफल, 3 हो गया शेष, और 4 को यहाँ पे लिखेंगे, यानी x बराबर आ गया 3 पूर्णांक 3/4। तो अब लिखेंगे अतः आयत की लंबाई बराबर कितना आ जाएगा, 3 पूर्णांक 3/4 सेंटीमीटर। इसका उत्तर, तो
आयत की लंबाई को हम x माने थे, जो कि आ गया है 3.3/4। तो आयत की लंबाई कितना हो जाएगा? 3.3/4 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे।